वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 10th का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखना है। साइंस और सोशल साइंस दोनों का मैं बताऊंगा दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या क्या कहाँ भरना है। ठीक, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों विज्ञान पहले हम लिए हैं, इसमें देखिए भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान है, तीनों है दोस्तों साइंस में। चलिए हम इसका किताब भी ले लेते हैं दोस्तों। किताब भी है मेरे पास अभी बीवीडी कंपनी का है, कोई भी कंपनी का रहे दोस्तों, सबका नियम एक ही होता है, एक ही तरीका से भरना होता है। ठीक, अब मान लीजिए दोस्तों हम कॉपी, बहुत सारा लोग इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन मेन चीज़ ये भरने के लिए नहीं बताया दोस्तों। अब यहाँ प्रमाण पत्र, ठीक, यहाँ दोस्तों विद्यालय, आपको विद्यालय का नाम भरना है। ठीक, ध्यान से। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा, अपना नाम दीजिएगा। उसके बाद वर्ग, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, वर्ग 10 का है तो 10 देंगे दोस्तों। वर्ग रोल नंबर यानी कि 10 का रोल नंबर आपको देना है। एवं खंड यानी कि सेक्शन, आप किस में ABC जो भी हो, द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखी गई है जो वार्षिक पूरक परीक्षा, आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, 2023 भरना है, में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल कोड, अब रोल कोड स्कूल का भरना है। उसके बाद क्रमांक बोर्ड एग्जाम का जो आएगा दोस्तों, अगर आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया होगा तो रोल नंबर भर देना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद देखिए एवं पंजीयन संख्या, पंजीयन कार्ड तो मिल गया होगा, पंजीयन संख्या भर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ नहीं करना, फिर आगे चलेंगे। ठीक, उसके बाद आप लोग यहाँ क्या कीजिएगा, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, उसके बाद विद्यालय का नाम भर दीजिएगा हिंदी या अंग्रेजी में। ठीक, उसके बाद दोस्तों मेन कहानी शुरू होता है यहाँ से। ठीक, अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको लिखा भी रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको किताब उल्टाना है। ठीक, अब यहाँ देखिए दोस्तों प्रयोग संख्या 1, और यहाँ भी दोस्तों क्या है, देखिए प्रयोग संख्या 1। ठीक, अब इसी को मिलाना है। ठीक, इसको मिला लेना है। प्रयोग संख्या 1 में क्या है, प्रयोग का नाम, दूर अवस्थित वस्तुओं के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ भी वही है दोस्तों, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, सेम है, बस इसी को भरना है दोस्तों। और यहाँ जो है, यहाँ एक्सपेरिमेंट में इसमें लिखना है, टाइटल को ही लिखना है दोस्तों। ये जो टाइटल है मेन, इसी को यहाँ लिखना है। अगर आपके कॉपी में लिखा हुआ नहीं रहेगा तो, इसमें तो लिखा हुआ है दोस्तों, कोई लिखना नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ है, यहाँ उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद आवश्यक उपकरण सामग्री, यहाँ देखिए इसमें आवश्यक उपकरण सामग्री, यहाँ से आपको लिखना शुरू कर देना। इसको इसमें यहाँ से उतारना शुरू कर देंगे। ठीक, पूरा उतारते जाएंगे। उसके बाद सिद्धांत, यहाँ भी सिद्धांत में देखिए दोस्तों, बस इसको उतार देना है, आपको सिद्धांत में उतार देंगे। उसके बाद प्रयोग विधि, यहाँ देखिए प्रयोग विधि में क्या है, बस इसको उतार देना है कॉपी में दोस्तों। उसके बाद इधर नहीं हटेगा तो इधर कर देना है। उसके बाद यहाँ अगर चित्र वाला है तो चित्र इसमें बना देना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों फिर क्या है, अवलोकन, यहाँ देखिए अवलोकन दिया है, सेम उतारना है दोस्तों। उसके बाद देखिए गणना यहाँ भी दिया है, सेम उतार देना है। उसके बाद निष्कर्ष यहाँ भी दिया है, सेम उतारना है। सावधानियाँ यहाँ लिखा हुआ है पहले से, देखिए। उसके बाद दोस्तों फिर चलेंगे इसमें दूसरा में, अब देखिए प्रयोग संख्या 2 आ गया, इसमें भी दोस्तों उल्टा देना है, प्रयोग संख्या 2 देखना है दोस्तों। देखिए प्रयोग संख्या 2 क्या है, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ देखिए प्रयोग संख्या, यहाँ 1.2 है दोस्तों, वही हुआ, यहाँ 2 होगा। ठीक, वही देखिए मिल रहा है सेम, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ भी देखिए दोस्तों आपको लिखा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम चीज़।
अब क्या करना है, आवश्यक उपकरण सामग्री, यहाँ भी दिया है आवश्यक उपकरण सामग्री जो दिया है दोस्तों लिख देना है। उसके बाद क्या दिया, सिद्धांत, सिद्धांत लिख देना है, भर देना है दोस्तों आपको, ठीक। उसके बाद प्रयोग विधि, इसमें भी प्रयोग विधि है, लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ चित्र है, तो आपको क्या करना है, इसमें चित्र बना देना है खाली वाला में। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए अवलोकन, अवलोकन दिया हुआ है, भर देना है दोस्तों, ठीक। उसके बाद गणना, गणना भी यहाँ दिया हुआ है, भर देना है। निष्कर्ष भी दिया है, सावधानियाँ भी दिया है, सावधानियाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों आपको सिर्फ किताब में ही खोजना है, ठीक। प्रयोग संख्या 3 लेके चलना है, क्वेश्चन को मिला लेना है दोस्तों, ठीक। इस प्रकार लिखना है। चलिए अभी दोस्तों फिजिक्स था, अब चलिए दोस्तों केमिस्ट्री में दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों केमिस्ट्री आ गया, ठीक। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट में देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, यही सेम यहाँ लिखा हुआ होगा प्रयोग संख्या 1 में, यानी कि प्रयोग संख्या 1 का है दोस्तों, और वही किताब में खोजना है। केमिस्ट्री देखिए प्रयोग का नाम देखिए क्या है, पीएच पेपर, सार्वत्रिक सूचक की सहायता से दिए गए नमूनों का पीएच ज्ञात करना। देखिए वही सेम चीज़ है दोस्तों, पीएच पेपर, सार्वत्रिक सूचक की सहायता से दिए गए नमूनों का पीएच ज्ञात करना। देखिए सेम है, बस क्या करना है दोस्तों, जो इसमें लिखा हुआ है उसको तो छोड़ देना है, कुछ चीज़ लिखा हुआ है पहले से। आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ, आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ, बस इसको लिख देना है। भर देने के बाद सिद्धांत, यहाँ देखिए दोस्तों सिद्धांत में जो दिया है इसको भर देंगे, ठीक। उसके बाद प्रयोग विधि, इसमें भी दोस्तों आपको प्रयोग विधि लिखा हुआ है, बस इसको भरना है। उसके बाद दोस्तों इधर उल्टा देना है, यहाँ जो खाली स्थान है दोस्तों सादा पेज है उसमें आपको चित्र बना देना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों फिर देखिए यहाँ प्रेक्षण एवं परिणाम सारणी, यहाँ देखिए दिया हुआ है सारणी दोस्तों, बस इसको इसमें लिख देना है। उसके बाद सावधानियाँ, सावधानियाँ इसमें पहले से भी लिखा है, ठीक। उसके बाद दोस्तों फिर प्रयोग संख्या 2 खोजेंगे इसमें भी, ठीक। प्रयोग संख्या 2 देखिए यहाँ भी है वही चीज़, किसी अम्ल HCl के साथ पहला लिटमस का विलयन नीला और लाल, दूसरा है जस्ता धातु तथा तीसरा है ठोस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया का अध्ययन करना। वही चीज़ देखिए सेम लिखा हुआ है दोस्तों, किसी अम्ल HCl के साथ पहला लिटमस का विलयन नीला और लाल, दूसरा जस्ता धातु तथा तीसरा ठोस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया का अध्ययन करना। सेम है दोस्तों, बस यहाँ क्या करना, आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ, वही दोस्तों यहाँ आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ, बस यहाँ से लेके यहाँ तक भर देना है, ठीक। उसके बाद सिद्धांत है भर देना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों रासायनिक समीकरण है, लिख देना है। प्रयोग विधि इसमें भी है दोस्तों, यहाँ प्रयोग विधि, बस इसको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीका से आपको भरना है। उसके बाद चलिए बायोलॉजी में दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग बायोलॉजी में आ गए हैं, ठीक। एक्सपेरिमेंट में देखिए दोस्तों लिखा हुआ, इसमें दोस्तों आपको 5 को लिखा हुआ रहेगा, जब भी रहेगा तो आपके पास कितना टाइम है उसके अनुसार लिखना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 को 3 को लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों पत्ते की झिल्ली अधिचर्म में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी स्लाइड तैयार करना। यहाँ देखिए सेम चीज़ वही लिखा है प्रयोग संख्या 1 में, और वही दोस्त इधर भी लिखा है, देखिए प्रयोग संख्या 1 में सेम चीज़ लिखा हुआ है ना। बस क्या करना है आपको दोस्तों कि यहाँ जो दिया है ये तो लिखा ही हुआ प्रयोग का नाम पहले से, आवश्यक उपकरण सामग्री, ठीक। बस इसको लिख देना है। उसके बाद क्या है सिद्धांत, दोस्तों सिद्धांत को लिख देना है, ठीक। उसके बाद प्रयोग विधि दिया हुआ है, इसको लिख देना है। उसी प्रकार फिर चलेंगे दोस्तों प्रयोग संख्या 2 में, ठीक। यहाँ जो है भरना भर दीजिएगा दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है टोटल चीज़। उसके बाद प्रयोग 2 में देखिए क्या है, प्रयोग द्वारा यह दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इसका भी प्रयोग 2 देख लीजिए दोस्तों, वही है ना, प्रयोग द्वारा यह दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। बस दोस्तों आपको क्या करना है
कि आवश्यक उपकरण सामग्री में डाल देना है। आवश्यक उपकरण सामग्री में जो लिखा हुआ है, उसके बाद सिद्धांत, यहाँ भी सिद्धांत है दोस्तों। उसके बाद प्रयोग विधि, यहाँ भी प्रयोग विधि आपको लिखा हुआ है, ठीक। और खाली वाला में आपको चित्र बना देना है दोस्तों, जैसे चित्र है, ठीक। ध्यान से अगर बना दिए तो फिर भी सही है, नहीं बनाए तो फिर भी सही है, क्योंकि उतना कॉपी चेक करता नहीं है दोस्तों, नंबर देता है आपको, ठीक। अब बात आती है दोस्तों सोशल साइंस की। तो हम साइंस का बताएं, मेन पॉइंट है कि शुरू में लिखने के लिए नहीं बताता है कि नाम कैसे लिखना है, ठीक। चलिए दोस्तों अब सोशल साइंस का बताते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरे पास सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। इसमें भी देखिए दोस्तों आपको नाम लिख देना है, स्कूल का नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन लिख देना है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन विषय है आपको ध्यान से देखना है। इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, आपदा प्रबंधन है, ठीक। चलिए दोस्तों अब कॉपी खोलते हैं। कॉपी खोलने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ आप कि प्रमाण पत्र, यहाँ भी दोस्तों क्या लिखना है आपको, विद्यालय का नाम, प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा अपना नाम, माता या पिता का नाम, वर्ग, सेक्शन, रोल कोड और क्रमांक। क्रमांक तो आपको पता ही दोस्तों बोर्ड एग्जाम का लिखना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों द्वारा यह प्रोजेक्ट कार्य पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2023, यहाँ 23 भराएगा, में सम्मिलित हो रहे हैं तथा इस पुस्तिका में अंकित सभी प्रोजेक्ट कार्य इसके द्वारा किया गया कार्य में छात्र छात्रा की भूमिका अच्छी रही है, ठीक। इसमें अच्छी भर देना है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों छात्र छात्रा द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण, यहाँ कितना कितना अंक मिलेगा वही दिया है दोस्तों, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ वही चीज़ सेम है, ठीक, वही भरना, नाम भरना है, माता पिता का नाम, वर्ग, सेक्शन, रोल कोड, क्रमांक। उसके बाद दोस्तों अच्छी रही है, भूमिका अच्छी रही है, ठीक। उसके बाद ग्राम, वार्ड, ठीक, मुखिया प्रेरक का नाम, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ कह रहा है कि निरक्षरों की सूची, निरक्षरों की जो पढ़ी लिखी नहीं है महिला, उसके लिए यहाँ महिला पुरुष जो भी हो उसको यहाँ भरना है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो भरना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद चलिए काम की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ आ गया दोस्तों एक्सपेरिमेंट। इसमें देखिए आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं है, ठीक। तो क्या करना है दोस्तों, अब अपने से लिखना है दोस्तों, ठीक। को किताब खोल लेना है, ठीक। क्या भर रहे हैं, इतिहास। तो इतिहास में परियोजना कार्य 1, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये जो मेन चीज़ है दोस्तों, इसको टाइटल, इसको इसमें भर देना है। जितने अटे पुराने अटेगा तो आधा लिख देना है दोस्तों, ठीक। वही चीज़ फिर यहाँ लिख के, लेकिन आप अपना यहाँ इतिहास दर्शा दीजिएगा, इतिहास हम लिख रहे हैं, ठीक। इतिहास देखिए दोस्तों। उसके बाद जो जो दिया है सबको लिख देना है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है परियोजना कार्य 2, तो फिर यहाँ भरना पड़ेगा दोस्तों दूसरा नंबर में जो भी इसका टाइटल है, ठीक, उस टाइटल को यहाँ भर लीजिएगा। फिर दोस्तों अगला कॉपी में लेके चलेंगे हम लोग। चित्र बनाने का होगा, इसमें बनाइएगा दोस्तों, सेम प्रोसेस है उसी प्रकार इसमें भी लिखना है आपको। बस 2 3 गो इतिहास का लिख दीजिएगा। उस इतिहास का लिखने के बाद दोस्तों नागरिक शास्त्र आ जाएगा, तो यहाँ आप नागरिक शास्त्र लिख के प्रयोग कार्य वहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक, टाइटल। ये चीज़ लिख के बस उतार दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखना ही है दोस्तों, 2 3 गो सब में से लिख देना है दोस्तों। इसमें जोन जोन विषय है सभी में से लिख देना है आपको, ठीक। इतिहास में से 2 3 गो, भूगोल में से 2 3 गो, राजनीतिक शास्त्र में 2 3 गो, अर्थशास्त्र में से 2 3 गो, आपदा प्रबंधन में से 2 3 गो। बस इस प्रकार इस कॉपी को आपको भर देना है, बस आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। मेन पॉइंट है दोस्तों सीखना कि कैसे भरना है। तो इस प्रकार आप भरिएगा तो आपको 20 में 20 नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।